हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके विरोधी की करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। और सारे ही कार्ड्स मैंने राइडर विद टैरो डेक से लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगी 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। 7 डेज़ की ये प्रैक्टिस है। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी ही डिटेल वहाँ पर दी गई है। अगर मैं बात करूँ फ़ी की, तो जस्ट इन 999 इसकी फ़ीस है और आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्वाइन करके कैसे अपने जीवन में सकारात्मक, हैप्पी, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई और बताई जाएंगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ पर रिवर्स में आया है। द मजिशियन है, द डेविल है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है एंड बॉटम डेक की जो एनर्जीज हैं वो निकल करके आई हैं किंग ऑफ वैंड्स की। तो देखिए जी, यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिखाई जो दे रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपके विरोधीज है ना, ये ऐसे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनकी आंखों पर ना परमात्मा ने अब पट्टी बांध दी है। इनको भगवान ने अब फंसा करके रख दिया है। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है गुंडा राज जमाने के लिए, गुंडा राज करने के लिए, वो सारी इन्होंने अपना दी और ये सारी की सारी विफल होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इन्होंने जितने भी हथकंडे साम दाम दंड में आपके लिए अपनाए, वो सारे ही परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिए, फेल कर दिए। आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका नहीं आया और उल्टा आप पावर बूम कर गए। देखिए होता क्या है, जब कोई हमारा बुरा चाहता है और आप अगर डिवाइन के बच्चे हैं, आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप एक चूज़न बीइंग हैं, ईश्वरीय ब्लेसिंग्स अगर आपके ऊपर हैं, और उस दौरान जब आप कोई भी बुरा काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपके बता दूं, अगर आपसे गलती में भी किसी की आपकी सोच में भी कुछ गलत आ जाए ना, तो परमात्मा आपको भी ऐसे थपेड़े मारते हैं कि बेटा मैंने तुझे अच्छे काम करने के लिए भेजा है, मैंने तुझे बहुत ब्लेस्ड बच्चा अपना बनाया है और तू क्या उल्टे कामों में लग गया। ये मैसेज आपके लिए है। होता होगा आपके साथ ऐसा कि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपने क्रिएट की या आपकी तरफ से गई, तो आपको उसका भार झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपको किसी भी कार्मिक साइकिल में नहीं फंसाना चाहते। आपको साथ के साथ आपका कर्मा रिटर्न बैक कर दिया जाता है, चाहे वो बैड कर्मा, तो जो आपके माइंड में भी गलत सोच आ गई ना, तो उसका रिजल्ट टोटली बैकफायर आप पे तुरंत का तुरंत कर जाता है। वो इसलिए कर जाता है क्योंकि परमात्मा चाहते ही नहीं है आप किसी भी लेवल के गंदे काम करो अपने जीवन में, किसी अपनी सोच में भी आप बुराई लाओ। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, इसको आप ये ना समझे कि मेरे साथ बुरा हो रहा। नहीं, जो परमात्मा के चूजन बीइंग बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के साथ ये ब्लेसिंग्स होती हैं कि परमात्मा उनका कभी भी गलत कामों में इन्वॉल्व होने ही नहीं देते। साथ ही साथ नेगेटिव रिजेक्शन वहाँ से आएगा और आप जो है अपने साइड हो जाओगे कि मैं किसी की, मैं तो आपको आपने कभी सोचा भी होगा बैठे बैठे आप ये सोचते हैं कि मैं तो सोच में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, मेरे साथ तो उल्टा गेम बच जाता है। होती है ना आपके साथ ये चीज़ें, क्यों होती है? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं। और यही आपके जो विरोधीज़ हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया इन्होंने और इन्होंने ये सोचा आपको लेकर के अब इस इंसान का हम किसी भी तरीके से बुरा कर सकते हैं। लेकिन अब जैसा मैंने बताया, आप डिवाइन चूज़न बीइंग हैं। अब ये थोड़ा ना मतलब यहाँ पर सिर्फ आपकी सोच की बात आ रही है कि जब आपकी इस माइंड में, क्योंकि देखिए आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, आप भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में घिरे हुए हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कई बार आपको भी झेलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने से कोई आपका बुरा करेगा तो वो बुरा भी आपका हो जाएगा। नहीं, जब भी नकारात्मक लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन भेजे हैं, नेगेटिविटी स्पेल्स आपके ऊपर किए हैं, तो वहाँ पर परमात्मा ने काट करी है। आपकी सुरक्षा कवच, आपका ईश्वरीय घेरे में आप हैं। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्यों? आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में हैं। और ये बच्चे जो आप होना चूजन बीइंग, ऐसे लोगों को परमात्मा चुनता है क्योंकि आप दिल से पवित्र आत्मा है, आप दिल के अच्छे सच्चे नेक बंदे हैं। आपने कभी चींटी तक भी नहीं मारी है ना, आपने कभी चींटी को भी नहीं मारने की इंटेंशन बनाई, तो इंसानों को तो आप क्या ही दुख दोगे। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं ना परमात्मा के, ये बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स इन पर भर भर के होती है। और अगर इन पर आँच भी आती है ना, तो परमात्मा खुद अपनी प्रोटेक्शन लेयर इनके ऑरा के अराउंड बना लेते हैं। और यही सारी सोच इन लोगों की भी चल रही है आपको लेकर के। करंट एनर्जीज इनकी यही है कि ये सोच रहे हैं कि आप एक डिवाइन चूजन बीइंग है। इनको ये तो नहीं पता डिवाइन चूजन बीइंग होते क्या है, बट इनको ये पता कि हाँ, कोई तो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ ताकत पर, आप परमात्मा का पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको भी इंस्पायर कर रही हैं।
और ये आपसे इंस्पिरेशन लेकर अननोइंगली इंस्पिरेशन आपसे लेकर ये बताना नहीं चाहते हैं, बट यस आपके रूल्स को, आपके रेगुलेशंस को, आपके विजडम पर्सनालिटी को, आपके प्रिंसिपल्स को ये मुझे फॉलो हुए करते हुए दिख रहे हैं। करंट एनर्जीज़ हैं आपके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, आपको टोटली ये पर्सन कॉपी कर रहे हैं। और अच्छी बात है, अच्छाई की हमेशा कॉपी करना ही चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छाई, सच्चाई, प्रेम, दया, करुणा है ना इस समाज में स्प्रेड होगा तो पॉजिटिविटी आएगी। तो जो भी आपके विरोधीज़ हैं उनकी करंट एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके प्रिंसिपल्स को, आपके रूल्स को टोटली कॉपी किया जा रहा है, बट ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ अच्छा ही ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आपके बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। कि देखिए, जो किसी के साथ बुरा सोचता है या करने की सोचता है या करता है, तो वो हम उसका बुरा नहीं सोचते, हम अपना ही बुरा सोच रहे होते हैं। एक्चुअली अगर ये आपके बारे में कुछ भी बुरा सोचोगे तो वो ये अपने कर्मास बैड कर रहे हैं। इनकी पूजा पाठ जो भी ये करने की सोचते हैं उनमें ये मट्टी मिला देंगे, मट्टी में फेर देंगे उसको उसका ये खुद ही नाश कर देंगे अपने पूजा पाठ का। हो सकता है इन फ्यूचर ये भी अपने कर्मा फेसिंग करके डिवाइन के चूजन बीइंग बन जाए और परमात्मा इनको भी प्रोटेक्शन देने लगे, लेकिन उससे पहले इनको अपना कर्मा भी फेस करना होगा। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द मजिशियन की पावर आपके ऊपर है। आप एक जादुई पर्सनालिटी के इंसान हैं। आप एक बहुत आपका प्रोटेक्टिव हो रहा है। आप एक विजडमी पर्सनालिटी हैं। ये भी ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि भैया इसके बहुत ज्ञान है, इसको बहुत विजडम है, इसको बहुत नॉलेज है, रोबदार बंदा है या रोबदार बंदी है। इस तरीके से भी आपके बारे में बातें करी जाती हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्पेल्स, रिजेक्शन, प्रोजेक्शन आपके ऊपर की और वो सारे रिजेक्ट हो गए। सारी की सारी नेगेटिविटी आप पर से रिजेक्ट कर दी परमात्मा ने। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और यही आपके विरोधी इसकी करंट एनर्जीज़ हैं। आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं कि भाई ये इंसान तो पता ही नहीं क्या खाता है, क्या है ये, इसके ऊपर तो भूत भी इसके आगे हार मान गए, है ना। भूत प्रेत भी हमने इस पे बहुत छोड़े हैं, बहुत इसके साथ गंदा गंदा करने की कोशिश करी है, बट वो भी इसके सामने घुटने टेक गए। भाई ये तो बहुत इंसान नहीं है, हैवान है। इस तरीके से भी ये आपको बोल सकते हैं। गले में मेरे खारिश हो रही है भाई, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन रीडिंग आप लोगों के लिए करनी ज़रूरी होती है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सोल फैमिली है हमारी, वेट करते रहते हैं कि जब तक हम आपकी रीडिंग ना देखते ना, हम नहीं देखते, हम अपने दिन के शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए सीधी परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। और हम कुछ नहीं हैं भाई, हम ज़ीरो हैं। परमात्मा ने हमें एक मीडिएटर बनाया हुआ है, जो हम डिवाइन के मैसेज आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। हर एक टैरो रीडर सिर्फ परमात्मा का एक नेक बंदा है, और वो कुछ नहीं है। हम सभी टैरो रीडर्स एक ज़ीरो इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। आप लोगों की ही तरह हम भी इंसान हैं। बस परमात्मा ने हमें चुना है कि हम ये मैसेजेस आप लोगों तक दें और आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ पॉजिटिविटी आए और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है जी। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग आपको लेकर ये भी कह रहे हैं कि भाई ये अब तो अपने कर्म से महारानी बनी है, ये तो अपने कर्म से महाराज बना है। इसका तो ना अपनी विजडम से, अपने नॉलेज से, अपनी मेहनत से ये इंसान जो है आज इस मुकाम पर है, जो इसने सबको मात दे दी, इसने सबको धूल चटा दी। इस तरीके की भी बातें आपके बारे में हो रही हैं, है ना। ये कुछ लोग बाहर के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये घर के ही आपके नियर एंड डियर हैं या आपके बहुत करीबी हैं। बाहर के भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपसे इस तरीके की बातें करें कि भाई इस इंसान की पॉजिटिविटी ने, इस इंसान की सकारात्मक सोच ने, इसके अच्छे कर्मों ने आज इसको बदले में बहुत कुछ दिया है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। परमात्मा आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, इमोशनली आपको हील कर रहे हैं, बैलेंसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जिस लोगों ने भी आपके ऊपर जाल बुना था ना, अब उनकी खैर नहीं है। जब भी शनि की 7.5 ढैया, ठीक है जी, राहु केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएँ आएगी, भैया ये लोग बहुत भुगतेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान अपने जो बैड कर्मा होता ना उसको राहु केतु की महादशा, अंतरदशा में और शनि की 7.5 में महादशा, शनि की 7.5 में ढैया में, महादशा में और अंतरदशाओं में इसका फल भुगतना पड़ता है। और जो ऐसे छपेड़े मारता, आप खुद देखें,
आप पर भी किसी ग्रह की दशा थी जो आपने कितना कर्मा फेस करा और आपने कभी चींटी तक नहीं मारी। लोगों को तो दुख देना बहुत दूर की बात है, और इन लोगों ने तो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाए हैं, आपको निहत्था करके आप पर वार किए। तो आप देखेंगे इनका हश्र ही पता नहीं क्या होगा। बस इन लोगों के लिए आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं, और आप कर भी कुछ नहीं रखते, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने जिसने जिन लोगों ने आपके साथ बुरा भी किया ना, आप उनको भी दुख में नहीं देख सकते। आप ऐसे इंसान हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। डेविल एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं आपके लाइफ में कि पहले हमने जैसे तैसे करके सारा कुछ घसीट लिया, चीज़ें चला ली, बट अब कुछ भी नहीं चलने वाला। अब तो जो हो रहा है उसको होने देने में ही फ़ायदा है, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि इन लोगों ने आज तक बहुत हथकंडे अपनाए हैं चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में। इन्होंने खुद से ही चीज़ों को मॉडिफाई किया है, चाहे इसमें लोग हर्ट हो, चीज़ें कितनी मर्जी भी, लोगों का नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो, इनको अपने चीज़ों से सिर्फ मतलब रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही है, और यही लोग इस तरीके की बातें आप लोगों के बारे में कर रहे हैं कि भाई अब तो जो हो रहा है उसको होने देने ही दे। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप किसी भी तरीके से इमोरालिटी को फॉलो करने वाले नहीं हैं, आप अनैतिकता को फॉलो करने वाले नहीं हैं। आप अपने नैतिक मूल्य खुद बनाते हैं, और ये डिवाइन बेस्ड होते हैं। कोई भी आप जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि अनैतिक हो, है ना। ये चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनको भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल लिंक चार्जेबल होती है, पेड होती है। एलो प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारे डिटेल वहाँ पर दी गई, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हर एक